गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हम आज फिर मिल रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। पहला प्रैक्टिकल हमने किया था चैप्टर नंबर 1 में से, जिसमें से हमने सीखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, मतलब जिसमें आएगा CSS और जावा स्क्रिप्ट की कोड, जिसमें हमने थियरी में पढ़ा था कि हम डिजाइन कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से, हम उसमें वैलिडेशन रख सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये हमने देखी थी। आई होप आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में करवाया उसकी प्रैक्टिस की होगी, और साथ साथ में आपने देखा भी होगा कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। ओके, आज भी वही चीज करनी है। हमें क्या करना है कि आपने अगर CSS की प्रैक्टिस की है तो आपको चेक करना है कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई, आपने कहाँ क्या छोड़ दिया। और सेकेंडली, अगर जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो देख के सीख सकते हैं कि कैसे आगे काम करना है। और टेक्स्ट बुक अगर नहीं ली है तो अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लो, तो पेज टू पेज आप जाके आप देख सकते हो कि कहाँ से हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। राइट, तो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर है हमारा 25। ओके, तो 25 पेज नंबर ओपन कर लेते हैं हम। उसके अंदर CSS के बारे में दिया हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSS, जो मैंने थियरी में समझा दिया है। हमें डिजाइनिंग पार्ट करना है CSS के अंदर, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले CSS स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे बुक में दिया है उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि जो आपके कंफ्यूजन है वो आपको और ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि हम लोग अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा कि हम इस तरीके से जाएंगे आगे, तो आपको जो बुक से देख देख के भी, अगर आप वीडियो के बाद अगर बुक से देख देख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे वो इजीली हो जाए। राइट, तो पेज नंबर 26 पे चले जाते हैं। वहां से हम लोग CSS स्टार्ट करने वाले हैं, बट कैसे स्टार्ट करेंगे वो आप लोग यहाँ पे देखो और फिर साथ साथ में आप सीखो। ओके, तो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहाँ से मेरा कंपोजर चालू कर देता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में वो वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर सेव किया था कंपोजर, इसलिए मैं उसको वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर जाके इसे ओपन करूंगा, इसे टिप्स आएगी, इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, अब आप सबको दिख रहा होगा। अब सबसे पहला मेरा काम ये है, अगर मुझे ये करना है तो सबसे पहला हमारा काम ये है, मुझे इसको सेव करना है। क्या करना है, मुझे इसको सेव करना है, तब जाके मेरी CSS मुझे सपोर्ट करेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के पहले जैसे यूजुअल मुझे नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे आज नाम दे देता हूँ test1। ओके, अब test1 मैंने नाम दे दिया, मैं करूंगा ओके। अब इसको मैं सेव करूंगा कहाँ पे, वेदांत के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे वेदांत का फोल्डर है, रीडर वेदांत का फोल्डर, उसमें लिखा है test1, ये मैंने सेव कर दिया। क्लियर, इतनी चीज क्या करना है, सेव। आप जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको नाम याद रहना चाहिए, नाम आपको भूलना नहीं है। स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, जो लिखा है आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं हमारे डिजाइनिंग पार्ट में। तो डिजाइन सिंपल ही फटाफट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको CSS दिख रहा है, कास्केड्स, जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि आपको कास्केड्स में जाना है, तो कास्केड्स आपको दिख रहा है CSS का फुल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे कास्केड्स में चले जाएंगे, फॉर्म के बाद आता है ओके, तो वहाँ पे पेंट का जैसा ऑप्शन है वैसा CSS लिखा भी हुआ है, उसके ऊपर नीचे कास्केड लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, जो आपको पेज नंबर 27 में ऑलरेडी दिख रहा है। तो जैसे ये पेज खुल गया, हमें क्या करना है, यहाँ पे सब ऑप्शन में से यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ओके, अब यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप किसके अंदर आप अपना डिजाइन बनाना चाहते हो, H1 H2 H3। ओके, अगर आप अपने उसमें बनाना चाहते हो तो ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे H1 H6 मुझे खुद के नाम में बनानी है, मतलब डिजाइन मैं यहाँ पे खुद का नाम देना चाहता हूँ, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे बुक में मैंने ऐसे बताया कि आपको कन्वीनियंट रहे वैसे करते हैं, तो यहाँ पे H1 भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, H1। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट स्टाइल रूल करके जो ऑप्शन है वो दिख रहा है, ओके नहीं कर देना है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, H1 दिया इसलिए ओके कर देंगे। अबे डिजाइन तो दो, पहले डिजाइन दोगे तब जाके डिजाइन आएगी, उसका कोड बनेगा, फिर वो कोड ले सकोगे। अब डिजाइन नहीं बने, सीधा नाम देके ओके करोगे तो होगा नहीं। यहाँ पे उसके नीचे ऑप्शन है क्रिएट स्टाइल रूल, आपको कैसी डिजाइन चाहिए वो यहाँ से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब ये जो ऑप्शन है ऊपर, ये मैंने समझाए थे पेज नंबर 26 में, फिगर नंबर 2.4 में जो ऑप्शन है वही है, जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट एंड एनल। बराबर, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे और वहाँ पे ऑप्शन सारे हैं। राइट, हमें क्या करना है, इसमें से हमें जो जो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो हम लोग को सिलेक्ट कर लेने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट में चला जाऊंगा कि मुझे फॉन्ट कैसे चाहिए, तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, प्रीडिफाइंड है और यूज कस्टम फॉन्ट। तीसरा ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मुझे मिल जाएंगे। ओके, मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इम्पैक्ट सिलेक्ट करता हूँ, देखो इम्पैक्ट यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ये नीचे आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है,
आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इम्पैक्ट की जगह सपोज यहाँ पे मैं दूसरा लेता हूँ, देखो उसका आउटपुट यहाँ दिख रहा है, जो टेक्स्ट मैं यहाँ से लूंगा मुझे उसका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी मुझे जो फॉन्ट पसंद है वो फॉन्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फॉन्ट ले लेने के बाद मुझे उसमें क्या करना है, उसकी फॉन्ट की साइज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, अब नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पे स्मॉल मीडियम लार्ज भी दिया है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ओके, जिससे मुझे सॉरी 7 लिख देता हूँ, मुझे 7 हाइट चाहिए। ओके, अगर कम चाहिए तो हम यहाँ पे 7 की जगह 5 भी डाल सकते हैं। क्लियर। अब मुझे लाइन की हाइट कितनी चाहिए, मतलब कितने हाइट वाली लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिख रहा हूँ अभी के लिए। ओके, यहाँ पे फिर कलर करना है सिलेक्ट, तो अभी मैंने यहाँ पे रैंडम सिलेक्ट करके हम करते हैं ग्रीन, मैंने किया ओके, देखो ग्रीन कलर के फॉन्ट आ गए, दिख रहे हैं नीचे आउटपुट। अब जैसे ही चेंज करोगे आपको यहाँ पे कस्टम ऑप्शन दिख ही जाएगा एक लिखा हुआ, उसमें अगर मैं ग्रीन की जगह कोई और कलर रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन की जगह यहाँ पे मैंने ये कलर रखा, देखो आगे नीचे कलर और उसका कोड भी आ गया, जो हमने कोड जो कलर के कोड होते हैं उसकी बात है, तो ये कोड भी आ गया, कलर भी आ गया। अगर मुझे कलर पसंद नहीं है तो मैं चेंज करता जाऊंगा जैसा मुझे चाहिए। ओके, मैं फिर से ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे उसकी विड्थ, अगर मुझे इसे बोल्ड करना है, अगर मुझे इसे इटैलिक करना है, मैं यहाँ पे बोल्ड नहीं करना है। ओके, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, जो भी मुझे चाहिए वो सब मैं यहाँ से दे सकता, वो अलाइनमेंट जो चाहिए वो। ओके, ये सारे ऑप्शन टेक्स्ट के आ गए, मतलब टेक्स्ट का डिजाइन हो गया। फिर हम चले जाएंगे बैकग्राउंड में। ओके नहीं करना है हम किसी भी कंडीशन में, चेंज करते रहना है, चेंज हो जाए उसके बाद मैं बोलूँ वैसे ही करना है। अब बैकग्राउंड में चले गए तो बैकग्राउंड कलर, अब मुझे बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ अभी के लिए। ओके कर दिया, ये आ गया ब्लू कलर। फिर बॉर्डर चाहिए मुझे, तो कैसी चाहिए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, डबल है, डैश है। ओके, मैं यहाँ पे डबल पे क्लिक करता हूँ, उसकी विड्थ मुझे यहाँ पे 2 चाहिए और उसका बॉर्डर का कलर मुझे येलो चाहिए, तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा। देखो यहाँ पे येलो कलर की बॉर्डर बन गई, आपको दिख रही होगी। अगर आपको उसकी डबल की जगह कोई और चाहिए, मतलब डैश वाली चाहिए, तो देखो डैश का ऑप्शन आ गया। अगर डैश छोड़ के अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट चाहिए तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो आपको आउटसाइड चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे आपको चाहिए, राइट। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, सॉलिड चाहिए, ओके, तो आप वहां से कर सकते हो। ओके, अब मैं ग्रुप करके ये है, ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये कलर है, यहाँ पे सब दिख जाएगा। अगर मैं उसकी साइज विड्थ बढ़ा दूंगा तो थोड़ा और अच्छे से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो बात मुझे और अच्छे से मिलेगा। अब ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मुझे बॉक्स का कोई काम नहीं है, लिस्ट मैंने लिंक दी, इसे काम नहीं है। अब जो मुझे जितना बेसिक काम है ये यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा मैं ओके नहीं करूँगा, मैं जनरल पे चला जाऊँगा। जैसे ही जनरल पे चला गया, पहले ऑप्शन में मुझे सबका कोड मिल जाएगा। मैंने जो क्लिक किया मेरे पास सबका कोड आ गया। क्लियर, सबका कोड बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये कोड को एक बार कॉपी करके रखना है। ये कॉपी करने का बुक में बताया नहीं, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी फर्दर रीजन, कि हमें यहाँ पे एक बेनिफिट मिले, हमें ढूंढना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, कोड को ऐसे ही कॉपी करके रख देंगे। ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट आप कॉपी करके रखो अपने पास। कॉपी करो फिर ओके करो। अब मैंने ओके कर दिया, हो गया डन, बराबर। अब मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कॉपी करके रखा हुआ है। इसको रीचेक करना है कि आया कि नहीं। इसके लिए अगर नहीं आया तो हमने कॉपी किया होगा, तो हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, बार बार हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि कोड चलता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया या कोई काम हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, तो वो कोड चला जाएगा। फिर से आप जाओ, टेक्स्ट सिलेक्ट करो, कलर सिलेक्ट करो, फॉन्ट सिलेक्ट करो, ये फिर से पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती है। इसलिए इसको कॉपी करके हम रख देंगे एक साइड में। अब जैसे मैंने कॉपी करके रखा, मैं यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको हेडिंग 1 दिखेगा। अब जैसे हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे, देखो जो मैंने चीज दी हुई है, बैकग्राउंड में कलर येलो कलर की, अपने यहाँ पे सपोज ऐसा लिखा हो कि हेलो हाउ आर यू, दिख रहा है आप सबको, ग्रीन कलर में आ रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था पहले से। क्लियर, जो मैंने लिखा है वही। अभी बुक में गुजरात टूरिज्म लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे गुजरात टूरिज्म लिखेंगे तो गुजरात टूरिज्म आ जाएगा। ओके, क्लियर, समझ आया। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा आ जाएगा। इसको और एक तरीके से आप चेक कर सकते हो, कैसे कि यहाँ पे अगर आपने हेडिंग 1 सिलेक्ट नहीं किया तो आपको यहाँ पे सोर्स में चले जाना है। सोर्स में चले जाकर देखो आपने जो कोड कॉपी किया होगा यहाँ पे ही आपको मिलेगा, दिख रहा है आप सबको H1 करके पूरा कोड लिखा हुआ है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। सपोज आपको ऊपर नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने H1 सिलेक्ट किया, तो आप क्या करोगे, मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ओके, अगर नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर से नॉर्मल में चले जाओ, यहाँ पे आप ऐसे ही कुछ लिख दो। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलकम इन वेदांत इंटरनेशनल
अब इसमें तो मैंने डिजाइन दी है वो आई नहीं है, अब मैं इसमें डिजाइन लानी है तो मैं आपको दूसरी ट्रिक सिखाता हूँ कैसे लाते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया, अब क्या करो सोर्स में चले जाओ सीधा, ओके यहाँ पे वेलकम इंटरनेशनल स्कूल आपको दिखेगा नीचे, सिर्फ उसके आगे आपको क्या लिखना है H1 लिखना है और स्कूल के बाद आपको क्या करना है H1 को खत्म करना है स्लैश देके, सिर्फ यही चीज करनी है। इसको सेव करो, देखो आ गया। सिर्फ क्या किया मैंने H1 को स्टार्ट किया, H1 को खत्म किया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी H1 ऊपर बनाया हुआ है। अब H1 को स्टार्ट करो खत्म करोगे तो भी आपने जो कोड बनाया है वो सिंपली आ जाएगा, समझे? तो इस तरीके से आपको CSS अप्लाई करनी है। CSS अप्लाई करने के लिए एक चीज नेसेसिटी है कंपोजर के अंदर, क्या आपको पहले आपकी फाइल सेव करनी पड़ेगी, उसके बिना वो होगा नहीं। क्लियर? ओके, तो अब हम चलते हैं CSS के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कि जावास्क्रिप्ट हम कैसे करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्क्रिप्ट आनी चाहिए, कहाँ लिखना है ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको हेड के अंदर टाइटल के बाद स्क्रिप्ट लिखनी है। ओके, अब ये कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का नहीं चलता है फॉर द रीजन कि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। क्या होता है, कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं स्पेलिंग में कहीं पे। अब ये ऐसी चीज आ गई है कि जहाँ पे आप एक भी स्पेलिंग कैपिटल का स्मॉल है, स्मॉल का कैपिटल है, एक भी स्पेलिंग लिखना भूल गए, कुछ मिस्टेक की, तो क्या हो जाएगा, आपका वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अब कैसे नहीं चलेगा वो मैं बताता हूँ। मैं पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ, मतलब कि पहले ऐसा कर रहा हूँ कि जिसमें मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे कोई भी सिली मिस्टेक या कोई मेजर मिस्टेक कर देता हूँ फटाफट बना के, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक से कैसी एरर आ रही है, और फिर उसके बाद हम सही वाला प्रोग्राम साथ में करेंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा पीछे चले जाओ पेज नंबर 41 पे, जहाँ पे नेम और पिन कोड और सबमिट का बटन है। ओके, नेम पिन कोड सबमिट का बटन है, उसके बाजू में उसका कोड दिया हुआ है जो हमें कोड करना है कि अगर मैं नेम नहीं लिखूं ब्लैंक रखूं तो मुझे ऑप्शन आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए अलर्ट का। और अगर मैं यहाँ पे पिन कोड 6 या 6 से कम लिखूं, 6 से ज्यादा 6 से कम या ब्लैंक ये रखूं तो भी मुझे एरर आनी चाहिए। दोनों में मुझे एरर आनी चाहिए जो पेज नंबर 41 पे और 42 और 43 पे दिया हुआ है कि एरर आनी चाहिए, राइट, कि भाई अपना पिन कोड लिखो, नाम लिखो, ये लिखो, मैसेज आना चाहिए। और उसका कोड पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है फिगर 2.22 के अंदर। अब ये वाला मुझे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल में न्यू स्टार्ट करूंगा। न्यू जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे पिन कोड लिख देता हूँ। देखो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक कहाँ होती है, फिर मैं यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट मुझे बटन बनाना है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्म में जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, फिर मैंने ओके कर दिया। अब मैं पिन कोड के आगे जा रहा हूँ, तो मैंने पिन कोड में मैंने यहाँ से पिन कोड लिख दिया, ओके कर दिया पिन कोड लिख के। अब मैं यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन बनाया, अब मैं वापस से गया, अब मैं यहाँ फॉर्म फील्ड में जाके सबमिट का बटन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे आप सबको पता है सबमिट का बटन हम कैसे बनाते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबमिट लिख दिया, ओके कर दिया। अब ये चीज बन गई। ओके, अब ये जो कोड है ये मुझे रखना है, ये मुझे पता है, मतलब जो पेज नंबर 40 पे कोड है वो स्क्रिप्ट मुझे रखनी है टाइटल के बाद, तो मैंने टाइम बचे इसलिए वो पहले से लिख के रखा हूँ। पेज नंबर 40 पे देखो, और मैं यहाँ से कोड निकाल रहा हूँ। ये रहा कोड। ओके, आप लोग कोड देख सकते हो, देखो कोड लिखा हुआ है वहां पे। अब ये कोड वही का वही है जो वहां पे लिखा है। अब इस कोड को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा कंट्रोल A करके, और बाद में मेरे फाइल में मैं यहाँ पे रख दूंगा, सोर्स में कहाँ रखूंगा, ये टाइटल के नीचे। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोड हो गया बराबर, फटाफट हो गया क्योंकि मैं लिखा हुआ है। आप लोग भी लिख के पहले ऐसे रख सकते हो अगर प्रोग्राम करना है तो मैंने लिखा हुआ है क्योंकि हमारा टाइम बच जाए लेक्चर में। तो मैंने स्क्रिप्ट मैंने कहीं गलती नहीं की, जैसा वहां पे लिखा है बुक में वैसा ही चीज लिखी है कि नल होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, एंटर द नेम होना चाहिए, ठीक है, ब्लैंक हो तो फिर लेंथ में वहां पे लिखा है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 6 है तो 6 से अगर ज्यादा लिख दिया तो भी एरर आनी चाहिए, 6 से कम लिख दिया तो भी मैसेज आना चाहिए कि एंटर पिन कोड प्रॉपर्ली, सब मैंने सही किया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको सेव करा, मुझे पूछेगा सेव कैसे करना है। अब आप बोलोगे नाम क्या देना है, तो वहां पे लिखा हुआ है JS1 ही नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका JS1 आप लोग देख भी सकते हो पेज नंबर 41 में जो प्रोग्राम है उसका नाम टाइटल में JS1 दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको JS1 ये नाम दे दिया। अब ओके किया, इसको मैं सेव करूंगा 12th स्टैंडर्ड में JS1, ओके सेव, ये सेव हो गया। अब हम उसको रन करेंगे, तो मैं यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में ये रहा JS1।
अब इसको रन किया, अब देखो यहाँ पे जैसे ही रन करोगे तो आ गया, दिख रहा है सबको, आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। ओके, अब मैं इसको, मुझे अभी मैसेज आना चाहिए अगर मैं ब्लैंक रखूँ तो। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे नेम को ब्लैंक रख रहा हूँ, पिन कोड लिख देता हूँ अभी के लिए 1 2 3 4 5। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको सबमिट में। अभी मैं यहाँ पे पिन कोड की जगह नाम लिख देता हूँ, पिन कोड का लिखा, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब एरर आ ही नहीं रही है और ना सबमिट हो रहा है। प्रीवियस फॉर्म में देखा तो उसमें हमने देखा था सबमिट जा रहा था, इसमें सबमिट भी नहीं जा रहा है। अब देखो हमने मिस्टेक कहाँ की है, हमें मिस्टेक हमारी ढूंढनी है। ओके, कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। अब ये मैंने कैसा कि एकदम फटाफट से कर दिया, ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करके प्रॉपर रूल्स के हिसाब से जाऊंगा और रूल्स के हिसाब से मैं इसको सेव करूंगा। ओके, क्या करूंगा, रूल्स के हिसाब से, जैसे रूल्स है जैसे उसको करना है, बनाना है, उसी हिसाब से बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहला क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट, JS1 को यहाँ से डिलीट। ओके, ये कोड मैंने लिखा हुआ है, वो राइट हैंड से कोड को चालू रखूंगा, कंपोजर में जाऊंगा, इसको भी निकाल दूंगा, यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसको यहाँ से रहने देता हूँ। अभी न्यू पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया सबसे पहला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसको सेव करना। तो मैं सबसे पहले इसको सेव करूंगा JS1 नाम देके, वापस से JS1 नाम दिया, 12 सेंटर में सेव करना है, सेव कर दिया। अब ये सेव कर दिया। अब मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि मुझे इसको फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्म, जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी किया हुआ था कि उसके अंदर ही सारी चीजें आनी चाहिए। अब हमने प्रीवियस में तो फॉर्म ही नहीं बनाया था जल्दी में, तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गई, फॉर्म। और फॉर्म का नाम भी क्या देना है, जो फाइल का नाम है, तो JS1 फिर JS1.html और फिर नीचे यहाँ पे पोस्ट मेथड। ओके, अब एक चीज एडवांस करनी है, क्या करनी है, जो हमें अभी उसमें नहीं की थी, एडवांस में जाके हमें क्या करना है, उसमें ढूंढना है। आपको ये वाली चीज सिखाई है पेज नंबर 35 में। ओके, तो क्या करेंगे, हम लोग एडवांस एडिट पे जाएंगे। यहाँ पे है एडवांस एडिट, मैं जैसे ही एडवांस एडिट पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट इवेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट इवेंट में जाना है और यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। क्या लिखना है, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। अब ये कहाँ से लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जो कोड लिखने वाले हैं उसमें वो फंक्शन का नाम है, ये लिख रहा है यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म, दिख रहा है सबको, ये फंक्शन बना है, उसका नाम क्या है, वैलिडेट फॉर्म। तो हमें उसी फंक्शन को भेजना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। अभी फॉर्म में F कैपिटल है, बाद में राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज है, तो वो सेम टू सेम होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म। ये मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, जैसा है हमारा पेज नंबर 35 में वैसा का वैसा। ओके, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म लिख दिया, सेम टू सेम। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते आप लिख भी सकते हो, सिर्फ यही चीज आपको याद रखनी है कि आपको स्मॉल का स्मॉल, कैपिटल का कैपिटल। अब मैंने फॉर्म का F कैपिटल रखा है तो यहाँ पे मैंने कैपिटल दिया है। ओके, मैं सीधा क्या करूंगा, ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पे जो लाइन है डॉट वाली, जैसे आपको पता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी आपने की थी, वो वहां पे लाइन आ जाएगी। अब लाइन आ गई, अब हम जाते हैं तीसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब थर्ड स्टेज में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले मुझे क्या क्या चाहिए, नेम, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पिन कोड, उसके बाद मुझे चाहिए सबमिट का बटन। अब नेम में मैं यहाँ से फॉर्म फील्ड में जाऊंगा, फॉर्म फील्ड में जाके टेक्स्ट ही चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, पर हमने प्रीवियस में N कैपिटल दिया था, मैंने इसको देख के N क्या किया, कैपिटल दिया। पर हमने अब स्क्रिप्ट देखो, तो स्क्रिप्ट के अंदर पेज नंबर 40 में जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो नेम और पिन कोड लिखा है, ओके, वो क्या लिखा है, स्मॉल में। मैं मेरी स्क्रिप्ट अगर यहाँ से ओपन करूँ तो स्क्रिप्ट में मैंने ये नेम और ये पिन कोड, ये दोनों चीज मैंने क्या की है, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखी है। तो मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, वहां पे भी स्मॉल में। अगर मैं वहां N कैपिटल रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ स्क्रिप्ट में जहां जहां नेम है वो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल। ये मेरी सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं इसमें गलती करूंगा तो होगा नहीं। स्क्रिप्ट में नेम स्मॉल लिखा है, तो जब नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तब भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे स्मॉल में लिखना है नेम, मैंने लिखा स्मॉल में नेम, ओके। अब मैं वापस से यहाँ पे पिन कोड बनाने जा रहा हूँ, फिर से फॉर्म फिल टेक्स्ट बॉक्स। अब पिन कोड भी देखो मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पिन कोड का क्या लिखूंगा, स्मॉल में ही लिखूंगा, पिन कोड। ओके, ओके किया। अब मैं बटन बनाने जा रहा हूँ, बटन का तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे फॉर्म फिल में सबमिट बटन, और यहाँ पे दोनों बाजू लिख देंगे सबमिट
सबमिट। ओके, सबमिट लिख दिया। एक बी एक्स्ट्रा हो गया है, उसको मिटा देते हैं। ओके, सबमिट हो गया। सबमिट अब ओके करेंगे इसको। सबमिट का बटन भी बन गया। अब देखो मेरा पूरा बॉर्डर के अंदर ही है। ओके, अंदर मैंने नाम वही लिखा हुआ है, फॉर्म दे दिया। अब सबसे लास्ट से चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे लास्ट कौन सी, जो कोड लिखा है उसको कहाँ करना है, पेस्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से सोर्स में चला जाऊंगा, यहाँ पे टाइटल के नीचे यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ये इसको कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। आप टाइप भी कर सकते हो अगर आपने लिखा नहीं है पहले से तो। अब उसके बाद टाइप कर दो, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दो। जैसे ही सेव कर दो कंट्रोल एस करके फिर से डिजाइनिंग पार्ट में आएगा, इसको चालू रख देते हो। अब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो मैं यहाँ से आ गया प्रोग्राम को रन, JS1 यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूंगा, ये यहाँ से ओपन होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नेम चेक कर लेते हैं कि नेम में मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो मैं नेम को ब्लैंक रख रहा हूँ, पिन कोड के अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 सबमिट कर रहा हूँ तो चला जा रहा है। अब नेम में मेरा वैलिडेट आया नहीं। ओके, अब मैं पिन कोड चेक कर रहा हूँ तो पिन कोड में आया, प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली आ गया। नेम में नहीं आया है। अब नेम का करेंगे तो पहले पिन कोड का देख लेते हैं। ओके, तो मैंने पिन कोड ब्लैंक रखा है तो मुझे मैसेज आया। ओके, अब मैं पिन कोड के अंदर 1 2 3 4 रख रहा हूँ, 6 नहीं रख रहा हूँ, मैंने 6 से ज्यादा बोले थे। प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, फिर से अलर्ट मैसेज आया। अब मैं 6 रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये सही से। ओके, 4 6 चला गया, मतलब पिन कोड का काम सही है। एक चीज और है कि जो 6 से अगर ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ ज्यादा लिखे। प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, मतलब पिन कोड का बॉक्स एकदम सही हो गया। नेम में कुछ गड़बड़ की है, हो गया। और रनिंग प्रोग्राम में भी ऐसा होता है। अब हमें ढूंढ रहे हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ की है। छोटी सी मिस्टेक होगी पर ढूंढनी है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। मैं वापस से इसको ओपन ही करके कंप्यूटर में चला जाता हूँ, सोर्स में चला जाता हूँ। अब मैंने देखता हूँ कि यहाँ मैंने मिस्टेक, यहाँ में डबल कोट्स के बीच पे स्पेस हटा देता हूँ। जो नेम के जो इफ कंडीशन लिखी है ये वाली, ओके, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो डबल कोट्स लिखे थे इसको मैं यहाँ पे स्पेस दी थी निकाल देता हूँ। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसमें मैं जाके रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ। एक दो बार रिफ्रेश करेंगे हम, कंटिन्यू पूछेगा हम करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे पिन कोड लिख रहा हूँ, प्लीज एंटर द नेम, आ गया। मैंने नेम नहीं लिखा है तो आ गया नेम की एरर। ओके, अब यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे फिर मैं पिन कोड लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे सबमिट करता हूँ, दोनों सही है इसलिए दोनों चले गए। एरर थी वो आ गई, समझ आया। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करनी है। एक छोटी सी स्पेस का भी आपको इशू आ सकता है। जब भी हम ब्लैंक का रखते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वहां पे देखो टेक्स्ट बुक में x इक्वल टू ब्लैंक वहां पे नहीं दिया है, इसलिए मैंने वहां पे एक स्पेस दे दी थी तो इसलिए वो अप्लाई हुआ नहीं। ओके, अब ये पिन कोड में भी गलती होगी। अगर मैं पिन कोड में मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ तो ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हमने पिन कोड में भी ये वाला किया हुआ है। इसको मैं सेव करूंगा। अब ये इसको रिफ्रेश करोगे तब जाके ये हमारा कोड हुआ एग्जैक्ट सही, मतलब कि सारी की सारी चीज हो गई सही। आप इसको तोड़ के भी प्रोग्राम कर सकते हो, जो मैंने थियरी में बात की थी पेज नंबर 42 में, वही कोड सारी चीज सेम रहेगी। सिर्फ क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट बदलनी है। जो स्क्रिप्ट में क्वेश्चन है वो स्क्रिप्ट बदल देनी है। पेज नंबर 42 फिगर नंबर 2.25 में जो दी है वो फिगर रख दोगे। तो अगर ब्लैंक रखोगे तो भी एरर आएगी, 6 से कम लिखोगे तो भी एरर आएगी, वो चीज हो जाएगी। उसके बाद मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने बनाया हुआ है उसमें आपको ये वाला जो पेज नंबर 45 में जो कोड दिया है वो अप्लाई करना है। हर एक बॉक्स के अंदर वैलिडेशन आना चाहिए। अब आप फंसोगे कहाँ, उसके अंदर आपने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम में आपने नाम लिखे होंगे कुछ अलग, यहाँ पे कोड में नाम दिए होंगे अलग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोड में जो नाम है वही देने पड़ेंगे। जैसे कि देखो फर्स्ट नेम का नाम फर्स्ट नेम दिया हुआ है विदाउट स्पेस, मिडिल नेम का नाम मिडिल नेम दिया है विदाउट स्पेस, लास्ट नेम का नाम एल नेम दिया है विदाउट स्पेस, एड्रेस का एड्रेस दिया हुआ है, जेंडर का जेंडर दिया हुआ है, हॉबी का हॉबी दिया हुआ है, सिटी का सिटी दिया हुआ है। तो ये सारे नाम आपको परफेक्ट पता होने चाहिए। आप करोगे, आपको फिर से नाम चेंज करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से बनाओ, ये नाम के हिसाब से ये स्क्रिप्ट लिख दो, स्क्रिप्ट को वहाँ पर रन कर दो, सारी चीज देखो कहाँ पे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। जो 4 स्टेप है इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फॉर्म में जाके एडवांस में जाके फंक्शन का नाम लिख देना है। इसमें भी फंक्शन वैलिडेट फॉर्म ही नाम दिया हुआ है तो रिटर्न वैलिडेट फॉर्म आएगा। थर्ड आपको क्या करना है, सारे के सारे जो नाम है टेक्स्ट बॉक्स है वो इसके हिसाब से स्क्रिप्ट के हिसाब से रखना है।
और लास्ट में चौथा, आपको ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखनी है स्क्रिप्ट के अंदर, सोर्स में टाइटल के नीचे आपको ये स्क्रिप्ट लिखनी है। ओके, और लिखी हुई है तो वहाँ पे उसको कॉपी करके पेस्ट करना है। ये चारों चीज करके सेव करोगे और फिर रन करोगे जहाँ से सेव किया है वहाँ पे, तब जाके ये चीज चलेगी। ये बहुत ही लंबी प्रोसीजर लग रही है बोलने में, और करोगे तो भी लंबी होगी, पर ये परफेक्ट करोगे तो सही से होगा। कहीं आपने छोटी सी भी स्पेस या सेमीकोलन, कॉलन, कॉमा की भी मिस्टेक की तो वो रन होगा नहीं। ओके, तो ये आप सबको प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस कर लो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, जो लास्ट प्रैक्टिकल होगा जिसमें हमने स्कूल प्लाजा का जो हमें प्रोग्राम करना है वो प्रोग्राम हम वहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो ये लास्ट है, ये प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल होगा लास्ट होगा जिसमें हम लोग ये वेबसाइट बना लेंगे। आई होप आप सब इसके अंदर इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो। गुड बाय।